अतर काज़मी, मुझे ये बताएं कि ये क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रिटोरिक बनाया है कि धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और फिर अब फैसले सड़कों पर होंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या सीरियस हैं? डू यू थिंक जो वो कह रहे हैं वो करेंगे? देखिए, मौलाना साहब माजी में भी बड़े सख्त बयानात देते रहे और फिर हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पे एहतजाज भी किया, वो धरना भी लेके आए और अब भी अगेन वो एक तरह से फील करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि भाई अगर महंगाई की वजह से कोई असर पड़ना था तो जो मेन पार्टनर्स थे उनको हारना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पे सिचुएशन यही है कि मौलाना को इतने ही वोट पड़ने थे, इस वक्त वो पोजीशन में नहीं थे कि वो केपीके में जीत सकते। मुझे ये लगता है कि उनको ये महसूस हुआ, हो सकता है कि मैं गलत हूं अपनी राय में, कि शायद मेरे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई, पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब थे, इस मौके के ऊपर जहां पे सारे लोग बैठे हुए थे मुझे इग्नोर किया गया और अगले सेटअप के अंदर जो हमारा जायज हिस्सा बनता है, सियासी हिस्सा बनता है, शायद वो हमें ना मिले। मेरे ख्याल में अपने आप को असर्ट करने के लिए मौलाना साहब ने इस किस्म की पोस्चरिंग की है, जिसके सिग्नल्स उन्होंने दोनों तरफ भेज दिए हैं। अब आगे इसका उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वो सदारत का उनसे कोई वादा किया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये वो कैंडिडेट होंगे नून के, और अब आसिफ अली जरदारी साहब पे भी पिच हो गए कि वो सदर होंगे। तो ये देखिए, कोई ऐसा मुझे तो नहीं पता कि वादा किया गया, लेकिन ये चीज डिस्कशन में जरूर आई है मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर। और फिर जिस तरीके से बिलावल साहब ने फौरन ही अपने वालिद की सीट सिक्योर करने की कोशिश की कि जरदारी साहब जो है वो सदर के ओहदे के लिए होंगे, तो उसकी वजह से भी मौलाना मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको इश्यू होगा। और इसी वजह से उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं नवाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूं कि आप मेरे साथ आके ऑपोजिशन में बैठें। तो वो जो जरदारी साहब का नाम एकदम से फ्लोट किया गया बिलावल साहब की जानिब से, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी उनकी एप्रीहेंशन होंगे। अतर ये जो सूरत हाल है एक तो है ही है, फिर वो जो अभी भी पीएमएलएन के कैंप में ये भी बात हो रही है कि जी जिस तरह मौलाना ने कहा कि ऑपोजिशन में आ जाएं पीएमएलएन को, तो पीएमएलएन के अंदर भी ये बता रहे थे जुल्करनैन कि वहाँ पे भी एक ये सोच है कि जी एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लें, और क्योंकि जैसा भी मैंडेट मिला है तो उसमें बेहतर होगा कि मामलात मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ लेकर चलें। और ये शायद मुझे जुल्करनैन बता रहे थे कि साद रफ़ीक साहब ने सोशल मीडिया पर ये जो ट्विटर है उस पर ये ट्वीट भी की और फिर पार्टी ने उसको डिसोन भी कर दिया कि उनकी ज़ाती राय हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये बिलावल भुट्टो का बहुत स्मार्ट कार्ड था कि हुकूमत बनाएंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि जिस तरह पहले भी जुल्करनैन भी यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, जो 9 मई का जिक्र हुआ, अब आगे पंजाब में नून लीग क्या करना चाहती है, क्या वो सिलसिला चलता रहेगा, उसमें मजीद कोई गिरफ्तारियां होंगी? आज जिस तरह अहमर भट्टी साहब जो एमपीए इलेक्ट हुए हैं, आजाद जो पीटीआई बैक्ट थे, उनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो साबिक मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, रेलवे में भी रह चुके हैं, बड़े नफीस इंसान हैं, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब क्या इसी तरीके से जो है वो ये सिलसिला चलता रहेगा, या फिर आपने पंजाब के अंदर भी लोगों को साथ मिलाना है, साथ बिठाना है, किसी किस्म की मुफाहमत होगी? अगर माहौल इसी किस्म का टेंस रहेगा तो फिर तो वो जो फार्मूला ख्वाजा साद रफीक साहब पेश कर रहे हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो मुझे कोई वो जिसे कहते हैं ना कि आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर ये बहुत सारी चीजें जो आगे आने वाले दिनों में जिसे आप कह सकते हैं कि वाज़ेह होंगी। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि अब जो बिलावल साहब ने बड़ा स्मार्ट मूव लिया कि वो वजीर आजम बनवाएंगे शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अब देखें, मतलब कि आजकल के दौर में आप इस तरीके से तो अवाम के शऊर की तौहीन नहीं कर सकते ना। गुज़िश्ता रोज वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर जो एक लिखा था, खबर आई है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ, एक वो लोग थे जो टीवी पे चीजें सुनते थे और दूसरे वो लोग थे जो टिकटॉक पे सुनते थे, और ये टिकटॉक ने इलेक्शन जीत लिया बुनियादी तौर पे। तो अब इस टिकटॉक के दौर के अंदर बिलावल साहब ये समझते हैं कि उनके वोट से शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेगा और नून लीग के वोट से जरदारी साहब सदर बनेंगे, लेकिन अवाम ये मान ले कि हमारा जो है इसमें कोई किरदार नहीं है, और उसको फिर हम ये भी कह दें कि ये स्मार्ट मूव है। नहीं, मेरे ख्याल में ये ओवर स्मार्ट मूव तो हो सकता है, ये अवाम के शऊर की तौहीन तो हो सकती है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है।
नहीं है। अगर ये हुकूमत बनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब अगर पीपल्स पार्टी के वोट से वजीर आजम बनेंगे, तो वो अगर ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे तो ये पीपल्स पार्टी के और नून लीग की मुश्तरका हुकूमत होगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जनाब ये सिर्फ नून लीग की हुकूमत है। नहीं तो अतर अगर वो कहेंगे, अगर फर्ज करें तो अगर जब भी कभी फ्यूचर में जाके कोई तनकीद होती है तो बिलावल ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं था तो मैं इस तनकीद को नहीं लूंगा। जब आप एक बाकायदा हुकूमत बनाने और उसको फिर खड़ा रखने के लिए आप उनके साथ रहते हैं। जी, ये वैसे ही है सर, जिस तरह इस प्रोग्राम के बाद आप कह दें कि आप तो इस प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं थे, ठीक है कि नहीं? क्या लोग उस पर यकीन करेंगे? तो मेरे ख्याल में इसी में आपका जो है ना सवाल का जवाब है कि क्या लोग ये मान जाएंगे अगर बिलावल साहब ऐसा दावा करते हैं आगे चल। वैसे फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी यही कहा, फ्लॉड वोट इन पाकिस्तान, वो भी है। इंटरनेशनल मीडिया जो है बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। वो यकीनन अतर काज़मी एक यकीनन जो जिस किस्म की कॉल्स आ रही हैं, तो ये कि क्या पहले ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अब जो है आपको क्या लगता है कि ये जो भी डिस्पेंसेशन सामने बनकर आ रही है, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे हम, या इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन फॉर एवरी गवर्नमेंट? देखिए, ये सारे सियासतदानों को सोचने की जरूरत है। अब जो लगारी साहब ने ना बड़ी खूबसूरत बात की, अब आपने यहाँ पे सियासत करनी है या किसी ने यहाँ पे सहाफत करनी है, आपका मुल्क होगा, मुल्क आगे चलेगा तो हम सब आगे चलेंगे ना। सही। उन्होंने कहा कि ये सारे जो जितने भी सियासी लीडरशिप है, सब सोचें खुदारा कहीं पे हो सकता है आपके साथ ज्यादती हुई हो सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही हो सकता है मियां साहब के साथ ज्यादती हुई हो सकता है बिलावल साहब के साथ ज्यादती हुई हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हुई हो, लेकिन मुल्क के लार्जर जो इस वक्त इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हुए सियासी जमातों ने फैसले करने। अगर वो अपने उस महदूद वो जो सियासी मुफाद है उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे तो देखें फिर तो ये मामलात हल नहीं होंगे। तो हम सबको सोचने की जरूरत है कि जनाब यहाँ पे हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह लगारी साहब ने भी जिक्र किया कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब मरियम बीबी को जाके ब्रीफिंग्स दे रहे हैं तो फिर वो जो सिंध में जो पीपल्स पार्टी का अगला नामजद है उनको भी जाके आप दें। इसी तरह बलोचिस्तान में भी जो नामजद हैं उनको भी दें, केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब को दें। ये तो नहीं हो सकता ना कि कुछ जो लोग हैं वो बड़े ब्लू आइड हैं और कुछ जो है वो चिल्ड्रन ऑफ लेसन गॉड है, ऐसा तो नहीं लोग मानेंगे। तो ये सारी सियासी जमातों को फैसला करना। बाकी इस्तेहकाम तब आता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो शहरी और रियासत की रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर के अंदर रिलेशनशिप हो, जहां पे तमाम लोगों अपनी ड्यूटीज भी अदा करें और अपने जो उनके हकूक हैं वो भी उनको मिले। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अब ये किस तरह इसको हल निकालेंगे उसमें मेन जो इस वक्त जिम्मेदारी है वो सियासी जमातों की है। अच्छा, जो अपोजिशन में बैठती हैं जमातें, और अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि इस दफा एक बहुत तगड़ी ऑपोजिशन होगी और बड़ा नंबर होगा, तो वो तो मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। इट कैन एक्चुअली मेक द गवर्नमेंट टू वॉक ऑन इट्स टोज ऑल द टाइम। और वो उनकी एक मुस्बत तनकीद और जो भी कोई गलत हो उसको वो अगर चेक करेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जोर जो है वो पार्लियामेंट में आके लगा लें। डोंट यू थिंक? देखिए, पर ये डिपेंड करता है ना, अगर ऑपोजिशन मजबूत है तो हुकूमत का भी मजबूत होना जरूरी है, फिर ये इक्वेशन काम करती है। अगर हुकूमत जो है वो एक पैर पे खड़ी हो और ऑपोजिशन चार पैरों पे खड़ी हो तो फिर तो वो बड़ा मसला बन जाता है, फिर तो मुल्क आगे नहीं जाता, फिर तो मुल्क क्रम्बल कर जाता है कि मतलब सारे निजाम ही आगे कुछ नहीं चलेगा। तो पर ये सबको देखने की जरूरत है कि किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। देखें, हमें होप रखनी चाहिए अपने सियासी सिस्टम के अंदर। अभी हमने इन सारे इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी बातें देखी जिन पे इतराज हो सकता है, लेकिन हमारी नई जनरेशन मैंने देखी। यकीन कीजिए, मुझे आसफा भुट्टो साहिबा को सुन के खुशी हुई, मुझे बिलावल को सुन के खुशी हुई। इख्तलाफ अपनी जगह पे हो सकता है, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बड़ी मैच्योर बातें की। उन्होंने कहा कि हमने इंतकाम की सियासत नहीं करनी, हमने लड़ना नहीं है, हमने सियासी वर्कर्स को बंद नहीं करना। उनकी एक जगह पे वो वहां पे कन्वेंशन में गए हुए थे वुकला के, वहां पे उनके मुखालिफ के हक में नारे लगे, उन्होंने उसको भी अप्रिशिएट किया कि जनाब ये सियासी एक्टिविटी है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो बहुत सारे बुजुर्ग सियासतदान हैं उनको शायद या तो नौजवानों से सीखने की जरूरत है या फिर नौजवानों को थोड़ी ज्यादा स्पेस देने की जरूरत है। बिल्कुल सही।